नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में और टाइटल में देख पा रहे हैं, आज का ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द पेन इन द हॉलो ऑफ नी। अब आप में से वो सारे मेरे दर्शक जो कि मेडिकल फील्ड को बिलोंग नहीं करते और इस वीडियो को एज ए आम नागरिक या एज अ पेशेंट देख रहे हैं, तो मैं इस बात की पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज द हॉलो ऑफ द नी। और मेरे वो दर्शक जो कि डॉक्टर्स हैं और मेडिकल होम्योपैथिक फिटर्निटी को बिलोंग करते हैं, उनमें से भी बहुत से लोगों को मैं इस बात का दावा करता हूं कि नहीं समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हॉलो ऑफ द नी। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वीडियो अलग से मतलब सोचिए कि एक नी के एक स्पेशल पार्ट के अंदर विच इज नोन एज द हॉलो ऑफ द नी में पेन हो रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि मेरे को इसके बारे में एंटायरली डिफरेंट वीडियो बनाना पड़ा। तो वो वीडियो में आने वाले हिस्से में आपको वीडियो के मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बस कुछ पल के लिए दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, जहां पे जाके हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द हॉलो ऑफ द नी। ठीक है, तो चलिए कुछ पल के लिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये पूरा का पूरा ये नी का इसके अंदर डायग्राम है। नी के बारे में मैंने कुछ मतलब पिक्चर्स निकाल के रखी हैं, खास करके हॉलो ऑफ द नी के बारे में, है ना, कि नी का जो हॉलो पार्ट है उसके बारे में। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो नी है, ये नी जैसे कि आपने जानते हैं ये घुटना है, हमारा जोड़ है ना, तो ये नी जॉइंट है ना, ये नी जॉइंट है। तो इसके सामने के हिस्से में ये कटोरी लगी है। तो जो हॉलो ऑफ द नी में शब्द यूज कर रहा हूं वो मैं यूज कर रहा हूं घुटने के बैक साइड के हिस्से के लिए, क्योंकि हमारा घुटना आप जानते हैं पीछे की तरफ फोल्ड होता है, जैसे हमारा नी जॉइंट। तो ये जो है ये नी का सामने का हिस्सा है। तो जो बैक साइड ऑफ नी होता है, जो नी जॉइंट का जो बैक साइड का हिस्सा होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द हॉलो ऑफ द नी। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का हड्डी है ना, ये फीमर है, ये फीबिया और टिब्यूला है। ठीक है, टिबिया और फिब्यूला है, सॉरी। ये जो है पटेला है ना। तो ये जो घुटना है ये पीछे की तरफ मुड़ता है, मतलब ये जो घुटने का है ये है एक्सटेंसर सरफेस और ये है इसका फ्लेक्सर सरफेस। तो जब घुटना हम मोड़ते हैं तो वो जो बैंड आता है इस तरफ, तो ये जो बैंड की खाली जगह है कि जहां पे पीछे की तरफ घुटना जिस पॉइंट पे मुड़ता है, और वो जो खाली जगह होती है एग्जैक्टली नी के फ्रंट पार्ट के पीछे की तरफ, नी के फ्रंट पार्ट, ये नी का फ्रंट पार्ट है, ये हमारे घुटने की कटोरी है, पटेला, इसके पीछे की तरफ, दिस इज व्हाट इज नोन एज द हॉलो ऑफ द नी। दोस्तों इसी को हम कहते हैं हॉलो ऑफ द नी, या फिर घुटने का एग्जैक्टली पीछे का हिस्सा, वो हिस्सा जहां पे घुटने का फ्लेक्सर फोल्ड आता है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा एक आध और हम ये देखिए, ये घुटना है ना, ये घुटना है, ये पैर है, तो ये घुटने का सामने का हिस्सा है, ये देखिए ये सामने का हिस्सा है। तो एग्जैक्टली घुटना यहाँ पे मुड़ता है। तो ये जो छोटी सी गठान, ये तो एक प्रकार का साइनोवियल सिस्ट का एग्जाम्पल है, हम इसके बारे में वीडियो नहीं बता रहे हैं, बट एग्जैक्टली जिस जगह पे आप ये सिस्ट देख रहे हैं ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज द हॉलो ऑफ द नी, है ना, इसको कहते हैं हॉलो ऑफ द नी। अब जैसे इस डायग्राम में अगर आप देख पाएंगे तो ये घुटना यहाँ पे, ये सामने पटेला है, तो जो घुटना जहां पे मुड़ता है तो ये जांग और ये अपनी पिंडली के ऊपर का जो हिस्सा है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द हॉलो ऑफ द नी। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज द हॉलो ऑफ द नी। मतलब कहने का ये, मान लीजिए घुटना है ये मेरा, है ना, ये मेरा पैर है, ठीक है, ये पैर है, ये पैर है, इस तरह से चलता है, ये घुटना है सामने से। तो जो घुटना जहां पीछे की तरफ मुड़ता है ना, ये पीछे की तरफ जहां मुड़ रहा है, ये जो मुड़ा घुटना, ये घुटना मुड़ा, ये मेरा पॉइंट है एग्जैक्टली, ये जो बैंड है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द हॉलो ऑफ द नी। इसको हम कहते हैं हॉलो ऑफ द नी। अब हम बातें हैं मेन मुद्दे की बात पे कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मेरे को अलग से एक वीडियो बनाना पड़ रहा है इसके पीछे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे वीडियो बना चुका हूं, मैं जॉइंट्स के ऊपर, जॉइंट्स पे जो अर्थराइटिस होता है उसके ऊपर मैं वीडियो में गाउटी अर्थराइटिस पे वीडियो बना चुका हूं। तो फिर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि मेरे को इसके पीछे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ रहा है? उसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण कि ये जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट इतनी फ्रिक्वेंटली आती है, बट हम
हम लोग दोस्तों इसको रिपर्टी के अंदर ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं कि ये घुटना है, घुटने के पिछले हिस्से में यहाँ पेन हो रहा है, अगर कोई पेशेंट ये स्टेटमेंट देता है तो आप क्या ढूंढोगे कि पेन इन द बैक ऑफ नी। ऐसा होता ही नहीं है, आपको ये रूब्रिक मिलेगा ही नहीं पूरी रिपर्टरी के अंदर। तो सबसे पहली चीज, अगर हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि व्हाट इज द हॉलो ऑफ द नी, अगर हमको ये टर्म नहीं पता तो हम इसको रिपर्टराइज करते टाइम ये इस नाम का रूब्रिक हम ढूंढ ही नहीं सकते, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, ये बहुत ही कॉमन पाई जाने वाली समस्या है घुटने के मामले में, ठीक है ना। अब क्योंकि जनरली हम लोगों की साइकोलॉजी एज ए डॉक्टर ये होती है कि जिन चीजों को हम रिपर्टराइज करने के लिए रूब्रिक में बदल सकते हैं वो तो हम डाटा पेशेंट से ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी बातें जब पेशेंट बताना चालू करता है जिसको हम रूब्रिक में नहीं चेंज कर पाते, हम उन चीजों को नेग्लेक्ट और अवॉइड करना चालू कर देते हैं। ये इसकी दूसरी वजह है इस वीडियो को बनाने की। तीसरी वजह, ये एक स्पेसिफिक रूब्रिक है पूरी की पूरी रिपर्टरी के अंदर। अगर आप हॉलो ऑफ द नी में पेन को उठाकर देखेंगे और उसमें जो मेडिसिन है, जो प्रैक्टिकल मेडिसिन इस प्रॉब्लम के ऊपर इंडिकेटेड है, वो प्रैक्टिकल मेडिसिन जिससे मैं अपने सैकड़ों पेशेंट को आज तक 101% रिजल्ट देता आया हूं दोस्तों, वो जो मेडिसिन हैं उनका ट्रैक इतना अलग है, वो इतने अलग ट्रैक की मेडिसिन है कि आप घुटने का इलाज करते टाइम बहुत कम संभावना है कि आप उन मेडिसिन तक पहुंच जाओ, ठीक है ना। और अगर पेशेंट को नी की प्रॉब्लम में ही इज स्पेशली हैविंग द पेन इन द हॉलो ऑफ द नी और बैक ऑफ नी के पीछे की तरफ उसको पॉप्लिटियल फोसा वाली जगह पे, पॉप्लिटियल स्पेस वाली जगह पे दर्द हो रहा है, तो दोस्तों जो आप रेगुलरली जो मेडिसिन आप यूज करते हो, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, सल्फर, लीडम, फलाना ढिमका, लाइकोपोडियम, दोस्तों ये कोई भी मेडिसिन बिल्कुल भी फ्रूटफुल और रिजल्ट देने लायक आपको नहीं साबित होगी एक भी मेडिसिन। फलस्वरूप आपका पेशेंट पेन इन द हॉलो ऑफ द नी से ग्रस्त रहेगा और अल्टीमेटली वो कुछ समय तक आपको झेलेगा और फिर आपको वो छोड़ देगा और आपको वो डॉक्टर को शिफ्ट कर लेगा, आपसे किसी और डॉक्टर के पास चला जाए। तो ये तीन कारण है। सबसे पहले एक स्पेसिफिक रूब्रिक है, ठीक है ना। इसके जो केसेस होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जब भी आपके पास नी के अंदर ये समस्या लेके आएगा कि मेरे को नी के बैक साइड में या हॉलो ऑफ नी में पेन होता है, वो आदमी सिर्फ उसी चीज को बार बार अंडरलाइन करेगा और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो रहेगी वो वही रहेगी, ठीक है ना। तीसरी चीज, आपको अगर नहीं पता कि उसको रिपर्टरी में ढूंढना किस नाम से है, तो आप नी के ऊपर पेन और नी के बैक साइड में पेन ढूंढोगे, वो आपको मिलने वाला नहीं है। आप उसकी मॉडलिटीज को उठाओगे और उसकी मॉडलिटीज को गलत रूब्रिक के साथ आप क्लब कर दोगे। आप सोचोगे कि यार ठीक है, बैक ऑफ द नी में तो पेन हो रहा है, मेरे को तो ये रूब्रिक मिल नहीं रहा है, तो मैं नी के पेन के ऊपर इसकी मॉडलिटीज ढूंढ लेता हूँ। कि अगर फर्ज करिए उसको वॉकिंग से एग्रीवेशन है, तो आप वॉकिंग को एग्रीवेशन नी के ऊपर देख रहे हो, जबकि उसको पेन नी में नहीं है, उसको हॉलो ऑफ द नी में पेन है। और चौथा पॉइंट कि अगर आपको ऊपर के 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं है तो ये पेशेंट को ठीक करना आपके लिए इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौथा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर जो मेडिसिन लिखी है रिपर्टरी के अंदर, इस रूब्रिक पे जो मेडिसिन लिखी है वो इतनी ज्यादा अलग ट्रैक की है, इतनी ज्यादा एक अलग लाइन की मेडिसिन है कि आप सोच भी नहीं सकते एक रूमेटिक के मेडिसिन पेशेंट को वो मेडिसिन देने का। तो अब हम सीधे से आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। एलोपैथी के बारे में कोई विशेष कुछ है ही नहीं बात करने का, तो सो वी विल नॉट गोइंग टू वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑन द एलोपैथिक डिस्कशन एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द एलोपैथी। हम सीधे होम्योपैथी के ऊपर आएंगे। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ पेन इन द हॉलो ऑफ द नी आर, द फर्स्ट इज द चाइना। कोई कैसे सोच सकता है कि चाइना जैसी हेपेटिक मेडिसिन, जॉइंटिस पे काम करने वाली मेडिसिन, ब्लड पे काम करने वाली मेडिसिन भी जॉइंट की इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की मेडिसिन हो सकती। सो द फर्स्ट मेडिसिन इज द चाइना। 30 पोटेंसी से इलाज चालू करेंगे, 4 गोली दिन भर में 3 बार एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द पेन इन द हॉलो ऑफ द नी इज द बर्बेरिस वुल्गारिस। तो बर्बेरिस वुल्गारिस 200 पोटेंसी में, उससे भी हमको 4 गोली दिन भर में 3 बार देना है जस्ट फॉर द 1 मंथ। और मैं इस बात का चैलेंज करता हूं आप सब लोगों को कि आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद इन मेडिसिन को लीजिए। और अगर आप एज अ प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं और आज तक ऐसे केसेस आपके पास सैकड़ों की तादाद में आ चुके हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको अफसोस हो रहा है कि यार अगर हमें पहले पता होता कि हॉलो ऑफ द नी के अंदर हमको ये दवाएं मिलेंगी तो हम इतने सारे पेशेंट सही
कर सकते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब आने वाले केसेस में अगर आपको ऐसा केस आता है पेन इन द हॉलो ऑफ द नी का, तो प्लीज इन मेडिसिन को दीजिए और आपके पेशेंट को जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा उसकी कंडीशन में 1 महीने के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का समय निकाल कर चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। आने वाले हफ्ते में आने वाले इवेंट में, आने वाले वीडियोस में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।